और ये ठाकुर जी की कृपा है, हमने पिछले जन्म में भी ठाकुर जी की बहुत भक्ति की हुई है। कृष्ण जिनकी बिल्कुल ऐसे वे हवा बात टाइम पे बांसुरी बजाते हैं, वो वही सेम धुन है। तो महाराज जी ये कैसे? कि ठाकुर जी आपकी गोदी में खेल के बड़े बड़े हुए हैं। तो मैं बोला ऐसा क्या रिश्ता है मेरे साथ में? तो बोले आप नंद बाबा थे और ठाकुर जी को आप ही ने बोले बड़ा किया है। ऐसा जब ये बात सुनी तो मैं तो कांपने लग गया एकदम पहले तो कि ऐसा हो भी सकता है। राधे श्याम प्रेमियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिदास प्रेमियों। प्रेमियों, जैसा कि हम लगातार सतत रूप से श्री ब्रज धाम के बुजुर्ग संत महात्माओं, तपस्वी संत व त्यागी संतों के चरणों के दर्शन में लगातार लगे हुए हैं साथियों। ये सब संभव हो पा रहा है साथियों श्री जी की कृपा से। साथियों हमारी प्यारी लाडली श्री राधा रानी जी की कृपा से। साथियों इन चरणों के दर्शन तक हम हर उस स्थान तक पहुंच पा रहे हैं जहां साथियों पहुंचना आसान नहीं हो पा रहा है। इतने बड़े बड़े साथियों, इतने तपस्वी ऋषि मुनियों के, संतों के दर्शन तक हम पहुंच पा रहे हैं साथियों। चाहे साथियों कहीं भी जाना पड़े, हमें किसी भी स्थान पर जाना पड़े साथियों, चाहे चाहे पर्वत की चोटी तक साथियों, या फिर साथियों पाताल तक, या वीरान जंगलों में साथियों, हम हर उस जगह पर जा पा रहे हैं साथियों जिस स्थान पर जाना असंभव है साथियों। और साथियों हम ऐसे ही आपको लगातार साधु संत महात्मा और ऋषि मुनियों के दर्शन कराते रहेंगे सतत रूप से साथियों। जैसे कि आज हम आ चुके हैं एक स्थान पर, आप ये देख रहे हो साथियों, यहाँ से वहां तक पूरा जंगल ही जंगल है साथियों, ये आप देख पा रहे हैं साथियों। यहाँ तक हम पहुंचे हैं, इसमें साथियों श्री जी की कृपा के साथ साथ साथियों आपका पूरा पूरा आशीर्वाद है हम पर साथियों, जो हम इस स्थान तक पहुंच पाए साथियों। और साथियों अभी जो महाराज जी हैं, हमारे महाराज जी यहीं इसी जंगल में वास करते हैं, प्रभु जी की साधना करते हैं। और साथियों आपको बता दूं कि जो हमारे जो महाराज जी हैं ना साथियों, किसी से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते, मतलब पूरी ये बाहर की दुनिया है, इससे बिल्कुल अलग रहते हैं हमारे महाराज जी। और साथियों बड़ी मुश्किल से साथियों हम उनके सत्संग आप तक आज पहुंचा पा रहे हैं साथियों, क्योंकि महाराज जी हैं पूरी बाहर की दुनिया से उन्हें कोई भी मतलब ना है। महाराज जी ने अपनों बस पूरे दिन भजन जाप में व्यस्त रहते हैं, और कोई कहूँ ना तो कहूँ बाहर जामे अपनों कुटिया में ही पूरे दिन अपनों भजन जाप में लगे रहते हैं। अब साथियों एक बार ये आप पूरा जंगल देख ही पा रहे हैं पीछे तक, मतलब यहाँ पे साथियों एक एक इंसान तक के निकलने का जाए इतना रास्ता ना है कि एक इंसान आराम से निकल जावे, क्योंकि पूरे पेड़ हैं कांटे वाले, कछुआ में पेड़ पौधा है हमें थोड़े बहुत। तो साथियों आसान ना है, हमें तो जंगल है ही पूरा यहाँ से वहां तक, जो कि अभी मैंने आप दिखा दिया है। अभी साथियों चल रहे हैं भगवान के प्रभु जी के चरणों में। और साथियों आप भी हमारे साथ साथ महाराज जी को मानसिक रूप से दंडोत कीजिएगा। और साथियों महाराज जी की जो कुटिया है वो मानसिक रूप से दंडौत करिए साथियों हमारे साथ। अभी चल रहे हैं साथियों महाराज जी के चरणों में, थोड़ी सी आगे महाराज जी की कुटिया तक हम पहुंच चुके हैं। और महाराज जी ने अपनी बांसुरी लहरा की है। और साथियों साथियों आप बताऊं, इतनी इतनी मधुर बांसुरी बजाते महाराज जी कि बांसुरी की धुन आप एक बार सुनेंगे ना तो प्रभु जी आप भी ये कहेंगे साथियों कि साक्षात श्री कृष्ण जिनके दर्शन है गए, प्रभु जिनके दर्शन है गए। और साथियों एक बार चलो देखो, थोड़ी बहुत तो आवाज आ ही रही होगी, देखिए साथियों देखो, ये कुटिया है महाराज जी की, यही मैं अपना भजन जाप देखो, जय हो। देखो साथियों देख रहे हैं कितनी कितनी मीठी धुन है, बिल्कुल साथियों इसने आंखों से आंसू बंद ना होंगे, इतनी इतनी मधुर धुन है सुन के आपके। राधे राधे। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी आज कैसा है आपको? जी बढ़िया है, एकदम बढ़िया। तो महाराज जी यही कुटिया में आप आराम विश्राम करते जी हैं? बस ये 6 बाई 7 की कुटिया है, हाँ। इसमें हम आराम करते हैं अच्छा। और इसी में रहते हैं। और यही मंदिर है, भगवान हनुमान जी का अरे मंदिर है। जय हो। और इसमें ये मच्छरदानी है, एक कुटिया जैसी थोड़ी सी नुमा। हाँ। तो मच्छरों से और बचाव रहता है थोड़ा बचाव रहता मच्छरों से। है। तो महाराज जी ये तो बहुत छोटी सी कुटिया है, मतलब यही बहुत में छोटी है आराम ये। भोजन हाँ ये प्रसाद? सामान भी रखना, भोजन प्रसाद सब करना और मंदिर भी इसी में, रहना भी अरे इसी में। और यही है हमारी दुनिया। यही है। तो हम थोड़ा चाहते हैं कि अगर एक कुटिया बन जाए, बाजू में घास फूस की भी होगी, तो हमें हाँ। तो घास फूस की कुटिया में भी हम
चला लेंगे, लेकिन एक ऐसी कुटिया बनाना चाहते हैं। अगर अगर भैया एक बार पूरे भक्तजन ने कुटिया दिखा दे तो महाराज जी की 6x7 की कुटिया है। देखो ये 6x7 की कुटिया है, या में ठाकुर जी भी हैं, यही में अपना भजन जाप और थोड़ा सा आराम विश्राम प्रभु जी कर लेते हैं। देख रहे हैं साथियों सब, ये देखो। तो महाराज जी आप वही बंसी बजा रहे, जी। इतनी मधुर बंसी बजा रहे हैं महाराज जी, कैसे? मतलब मैं तो बिल्कुल अपने आंखों आंसू ही न रोक पा रहा हूँ, इतनी मधुर श्री कृष्ण जी की बिल्कुल ऐसे भी बात टाइम पे बांसुरी बजाते हैं, वो वही सेम धुनाव है। तो महाराज जी ये कैसे? तो ये ठाकुर जी की कृपा है, हमने पिछले जन्म में भी ठाकुर जी की बहुत भक्ति की हुई है और ठाकुर जी के आशीर्वाद से ही ये सब हो पा रहा है। नहीं तो हमारा जो ये जन्म हुआ है ना, हमारे खानदान में दूर दूर तक संगीत से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ है गुजरात में, लेकिन हमको पता नहीं कैसे ये संगीत का ऐसे ही शौक लग गया और उसमें भी मैंने कई सारे इंस्ट्रूमेंट ट्राई किए लेकिन कोई नहीं बजा पाया। लेकिन बांसुरी तो मैं ना इतनी आसानी से बजाना सीख गया कि मेरे को खुद को भी हैरानी है कि ये मैं कैसे बजा पाता हूँ। तो मेरे को एक महाराज जी ने बताया था, बोले आपका जो है ना पिछले जन्म का ठाकुर जी से बहुत बड़ा रिश्ता है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं बोला भैया क्या है रिश्ता मेरा ठाकुर जी से ऐसा, क्योंकि मेरे को भी फील होता है कई बार कि आज मैं अगर गुजरात से यहाँ पर आया हूँ रहने के लिए, तो एक ठाकुर जी से एक बड़ा जबरदस्त कनेक्शन मेरे को लग रहा है कि भाई कोई ना कोई तो कुछ तो कनेक्शन है मेरा, कुछ पूर्व जन्मों का। तो उन्होंने बताया, बोले आपका ठाकुर जी से क्या रिश्ता है, मैं अगर बताऊं तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे बोले। मैं बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, चक्कर तो इसमें क्या आने की बात है, अगर होगा तो कुछ ना कुछ होगा रिश्ता है, ऐसा क्या है। तो नहीं, बोले आपका बहुत जबरदस्त कनेक्शन था और बहुत रिश्ता था आपका उनसे, ऐसा क्या ठाकुर जी आपकी गोदी में खेल के बड़े बड़े हुए हैं। तो मैं बोला ऐसा क्या रिश्ता है मेरे साथ में। तो बोले आप नंद बाबा थे और ठाकुर जी को आप ही ने बोले बड़ा किया, ऐसा मेरे को उन्होंने, मैं मानने को भी तैयार नहीं हूँ इस बात को कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक अंदर से कि ठाकुर जी के प्रति बहुत भाव है मेरा, ऐसा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और तो मैं इसीलिए गुजरात से यहाँ रहने के लिए आया, लेकिन जब ये बात सुनी तो मैं तो कांपने लग गया एकदम पहले तो, कि ऐसा हो भी सकता है, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, ये तो अब ठाकुर जी जाने। मैं खुद भी बहुत ध्यान योग करता हूँ, है ना, और इस विषय में बहुत सारा ध्यान कर रहा हूँ अभी। हो सकता है आगे ठाकुर जी मेरे को कुछ दिखाएगा ध्यान में, लेकिन इस तरह के कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद होंगे ही मेरे ऊपर, जो मैं यहाँ पर आकर के बंसीवट में उनकी प्रिय जगह पर मैं आके बांसुरी बजा रहा हूँ। और हम सेवा भाव से ही आए हैं, हमको कोई ये नहीं है कि भाई हमें कोई, सब कर चुके हम जिंदगी में, जो भी करना था वो करके आए हैं। तो हमको कोई पैसे से या बंगलों से या इस तरह का कोई लोभ लालच, सारी मोह माया हम पीछे छोड़ के आए हैं। जहाँ भी जिस जंगल में हम रह रहे हैं, अब दिन भर लाइट नहीं होती, देखो ये लाइट होती है दिन में 12 घंटे लाइट होती है, ऐसी गर्मी में भी हम बिना लाइट के भी चला लेते हैं, है ना। कोई वो है ही नहीं कि भाई हमें सुख सुविधा चाहिए, लेकिन एक छोटी सी कुटिया घास फूस की होती तो क्या है ना, थोड़ी एक सुविधा रहती है कि यहाँ पर मंदिर में सोना अच्छा नहीं है ना। ये तो हनुमान जी का मंदिर है, फिर भी हम चला रहे हैं थोड़ा टाइम, तो धीरे धीरे वो तो ठाकुर जी सुन लेगा और धीरे धीरे हो जाएगा। अब हम तो महाराज जी यहाँ पे बाहर ऐसी मतलब थोड़ी बहुत जगह आते हैं जहाँ आप यहाँ मंदिर के आसपास हाँ की कुटिया बन हाँ जाए। बन जाए, ये तो पूरा जंगल ही है, कहीं भी बना सकते हैं। देखो साथियों कितनी गर्मी है हमें, एक तो कितनी छोटी सी कुटिया है महाराज जन की, और साथियों इतनी इतनी गर्मी है, और विचार महाराज जन के भाव तो आपने साथियों देख ही तो लिए। असली वृंदावन है वो यही है, ये तो हमको भी नहीं मालूम था, यही वृंदावन के लोगों ने हमको बताया। वृंदावन के हमारे कुछ पंडित लोग जो थे, हमारे दोस्त जैसे बन गए, उन्होंने ही बताया, बोले महाराज जी ये वृंदावन है, ये तो कुछ है ही नहीं, बोले ये तो नकली वृंदावन है, असली वृंदावन है वो तो बोले ये जमुना जी के उस पार में है। अच्छा, मैं बोला तो फिर उसके बाद में मेरी थोड़ी आंखें खोली और मेरे अनुभव में आया, तब मैंने ये जमुना नदी के इस पार आकर के सब देखना, तो देखा तो ये बंसीवट और इस तरह की सब देखा, तो मेरे को बड़ा आनंद आया। इस जंगल में ही ठाकुर जी का बहुत प्यारा जंगल है, और इससे बढ़कर तो दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती है मेरे लिए। तो ये समझ लो कि दुनिया यहीं से खत्म होती है, आगे इससे आगे मेरे लिए दुनिया नहीं है, है ना। ये मेरे भाव है ऐसे।
कि यहाँ पर जहाँ पर ठाकुर जी का बचपन, पूरा बचपन ही यहीं पर बीता है और सारी ज़्यादातर लीलाएँ यहीं पर हुई है ठाकुर जी की। तो इससे बड़ी कोई जगह भी दुनिया में मेरे लिए तो नहीं है। चाहे वो कितनी बड़ी हो, कितनी अच्छी जगह हो, 7 स्टार होटल भी इसके आगे कुछ नहीं है और दुनिया का सारा स्वर्ग भी इसके आगे कुछ नहीं है। ये ऐसा प्यारा जंगल है। यहाँ पर कुछ भी थोड़ी बहुत असुविधाएँ रहती है, फिर भी हम अपनी आनंद में और महाराज अपनी जी। मस्ती, ये शाम तलैया है और शाम तलैया के सामने ही जी। कुटिया है और ये पूरा जंगल का एरिया है। पूरा देखो ये बाउंड्री भी बनी ये हुई देख है। रहे हैं साथियों, ये पहले तो कितना पूरा जंगल है, आप देख पा रहे हैं साथियों। और महाराज जी कैसी छोटी सी कुटिया में अपनी भगवान की साधना में लीन है। और साथियों बंसी कितनी मधुर बजाई है प्रभु जी ने, आपने सुनी होगी। तो महाराज जी यहाँ पे मतलब यही जगह पे लग जावे बन जावी कुटिया। हाँ, यहाँ पर और भी पीछे भी बना सकते